Hello students, how are you all? I hope you all are safe at your home. From today we will start a new chapter of class 9. It is a chapter number 6, lines and angles. So let's start with the basic terms and definition. So students, we already know about the line segment. A line with two endpoints is called line segment, right? कि ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं, राइट? इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट द लाइन सेगमेंट ए बी तो उसका सिंबल क्या आएगा, लाइक दिस, राइट? हियर यू कैन सी कि कोई भी यहाँ पे एरो नहीं है, दैट मींस कि उसके दोनों एंड पॉइंट्स है, राइट? तो लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, जिसको हम टर्मिनेटेड लाइन भी कहते हैं, ठीक है? यूपी ने उसको क्या कहा था, टर्मिनेटेड लाइन. Second, ray. So it is a part of the line segment, right? It is a part of the line having one endpoint, right? So ray is a part of a line having one endpoint, right? Now, this is a symbol of line. We know this, but having one endpoint, right? तो यहाँ से अगर आप ये एरो को रिमूव कर दो तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका एंड पॉइंट. तो दिस विल बी द सिंबल ऑफ रे, राइट? तो व्हाट इज द डिफाइन ऑफ अ रे? A part of a line with a one endpoint is called ray. And if you want to represent the ray AB, so you have to write like this, right? It represents the symbol of ray. So उसको हम read कैसे करेंगे, ray AB, right? Now next define is a collinear point. So if three or more than three points lie on the same line, right? See, this is a line. Right now, point A, B, C, and D. Number of points is 4, and these 4 points are present on the same line. So these points A, B, C, D are called collinear point, right? ऐसे point को हम क्या कहेंगे, collinear point. कि if 3 or more points lie on the same line, called collinear point. And if they are not lie in the same line, then they are called non-collinear point. अगर 3 या more than 3 points same line पे present नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, non-collinear कहेंगे. क्या कहेंगे, non-collinear. और अगर present है तो उसको हम क्या कहेंगे, collinear. Now see, अगर point D को यहाँ पे मैं लाइन के बाहर ले जाऊँ, right? तो A, B, C तो क्या कहेंगे हम, collinear, because 3 or more than 3. बट ये पॉइंट D को मैं क्या collinear कहूँगा नहीं, because it is not present on the same line. Clear student? Right? तो आपको ये बेसिक टर्म समझ में आया होगा. Now let's discuss about the angles. ठीक है? Okay students, now let's talk about angle. How angle is formed? तो angle is formed by the union of two rays having same initial point. That means दो रेस को मिला के क्या फॉर्म होता है, एंगल. और दोनों रेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जो इनिशियल पॉइंट होगा, वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए. और जो सेम इनिशियल पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, राइट? और जो उसके रेज होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, आर्म्स कहेंगे. क्या कहेंगे, आर्म्स. एंड जो सेम इनिशियल पॉइंट है उसको हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स. नाउ बाय द मेजरमेंट there are many types of angle, right? According to their measurement. The first one is the acute angle, right? If the measure of an angle between 0 to 90, अगर 0 से 90 के बीच में एंगल है तो उसको हम क्या कहेंगे, acute angle. If the measure of an angle equal to 90 is called right angle. If the measure of an angle is between 90 to 180, अगर 90 से 180 के बीच में मेजरमेंट है उसको हम कहेंगे obtuse angle. अगर एंगल का मेजरमेंट है 180 उसको हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल. एंड इफ द मेजर ऑफ एन एंगल इज बिटवीन 180 टू 360, अगर 180 से 360 के बीच में मेजरमेंट है उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल. एंड लास्ट टाइप ऑफ एंगल आता है कंप्लीट एंगल, जिसमें मेजर ऑफ एन एंगल क्या होगा, 360. तो फर्स्ट वन होता है जीरो एंगल, मतलब मेजरमेंट इज जीरो. सेकंड वन इज एक्यूट एंगल, जिसमें मेजर होगा बिटवीन 0 टू 90. थर्ड वन होगा राइट एंगल, जिसमें मेजर होगा 90. फोर्थ वन होगा ऑब्ट्यूज, जिसमें मेजरमेंट होगा बिटवीन 90 टू 180. देन आएगा स्ट्रेट एंगल, जिसमें मेजरमेंट होगा 180. फिर आएगा रिफ्लेक्स एंगल, जिसमें मेजरमेंट ऑफ एन एंगल होगा बिटवीन 180 टू 360. एंड जो लास्ट वन होगा वो होगा कंप्लीट एंगल,
जिसमें मेजरमेंट ऑफ एन एंगल होगा 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो अगर आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल 360 होता है जिसको आप क्या कहोगे, कंप्लीट एंगल कहोगे। अगर 180 होता है तो जिसको हम स्ट्रेट एंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, now let's talk about the pair of angles. First pair is a complementary angles. तो if two angles whose sum is 90 degree, right, ऐसे दो एंगल जिनका एडिशन क्या होता है 90 डिग्री are called complementary angles. Like an example 30 60, right, if you add 30 plus 60 it gives 90. So 30 and 60 represent the pair of complementary angles. Same as 40 and 50 because 40 plus 50 represent pair of complementary angles. So in previous classes you already learned how to find the complement, right? How to find the complement of any angle. So if I ask you what is the complement of 40, तो आप क्या करोगे, 90 minus 40 equal to 50, right? Second pair is supplementary angles. The two angles whose sum is 180 degree, right? ऐसे दो एंगल जिनका एडिशन क्या हो 180 डिग्री, इसको हम क्या कहेंगे, supplementary angles, right? The two angles whose sum is 180 are called supplementary angles. Complementary के लिए 90 addition and supplementary के लिए addition is 180. Like an example 130 and 50 because 130 plus 50 180. 90 and 90 because 90 plus 90 equal to 180. So same is if you want to find the supplement of any angle, you have to subtract the given angle from 180. If I ask you what is the supplement of 30, तो आप आंसर क्या दोगे, सो इट इज 180 minus 30 equal to 150, राइट? देन नेक्स्ट पेयर इज एडजेसेंट एंगल्स, राइट? अब दो एंगल्स को हम एडजेसेंट कब कह सकते हैं, उसके लिए तीन कंडीशन है कि टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव, फर्स्ट, दोनों एंगल का वर्टेक्स कैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। सेकंड, दोनों एंगल्स का एक आर्म होना चाहिए कॉमन, राइट? टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, and the last one a non-common arms on the different side of common arm. मतलब जो उसके नॉन कॉमन आर्म हो गए वो कॉमन आर्म के कैसे साइड होने चाहिए, डिफरेंट साइड होने चाहिए। अगर एक लेफ्ट हैंड साइड दूसरा राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो से एंगल ए बी डी और सी डी बी उसको मैं क्या कहूँगा, एडजेसेंट एंगल। कैसे, क्या दोनों के बीच में कॉमन वर्टेक्स है, देखो ए बी डी में वर्टेक्स क्या है बी, सी बी डी में भी वर्टेक्स क्या है बी, तो यस दे हैव कॉमन वर्टेक्स बी। फिर ए बी डी उसके आर्म्स होते हैं बी ए एंड बी डी और सी बी डी के आर्म्स होते हैं बी सी एंड बी डी, तो यस दे हैव कॉमन आर्म बी डी, राइट? कॉमन वर्टेक्स हुआ बी, कॉमन आर्म हुआ बी डी। तो नॉन कॉमन आर्म कौन से हुए, बी ए एंड बी सी। तो देखो ये बी डी के नॉन कॉमन आर्म है बी ए, वो लेफ्ट हैंड साइड है, तो बी सी कहाँ पे है, राइट हैंड साइड। दैट मींस the non-common arms are on the different side of common arm, right? So ABD and CBD are adjacent angles. Now if you want to find if ABD equal to 30 and CBD equal to 25 and you want to find the angle ABC, तो आप क्या करोगे, दोनों एंगल का एडिशन। तो एंगल ABC equal to एंगल ABD plus एंगल CBD। क्लियर स्टूडेंट? Now we will discuss about the linear pair of angles and vertically opposite angles. Okay students, our next pair is linear pair of angles. So two angles form a linear pair if they have, यहाँ पे स्टूडेंट थ्री कंडीशन है जैसे एडजेसेंट एंगल में था कि फर्स्ट कॉमन वर्टेक्स कॉमन आर्म, वो दो कंडीशन तो सेम है। वहाँ पे क्या था कि नॉन कॉमन आर्म आर द डिफरेंट साइड ऑफ अ कॉमन आर्म, और यहाँ पे क्या आएगा लिनियर पेयर में कि नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, कि मतलब जो उसके नॉन कॉमन आर्म्स है वो क्या फॉर्म करेंगे, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। सो इफ वी डिस्कस फॉर द एंगल ए बी डी एंड एंगल सी बी डी, इन ए बी डी वर्टेक्स इज बी, इन सी बी डी वर्टेक्स इज आल्सो बी, दैट मींस बोथ एंगल हैविंग कॉमन वर्टेक्स इट इज अ बी। इन ए बी डी एंड सी बी डी इज अ कॉमन आर्म, तो ABD is a common arm and non-common arm BA and BC. If you observe here, they form straight line, right? That's why ABD and CBD
आर द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म है, ऑब्वियसली उनका जो एडिशन होगा एंगल का वो कितना होगा 180। तो सम ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज 180, दैट मींस ABD प्लस CBD इक्वल टू हाउ मच 180। तो अगर ABD की वैल्यू स्टूडेंट होती है 55, तो CBD की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे 180 माइनस 55 करोगे, दैट मींस द आंसर इज 125। ओके, नाउ द लास्ट पेयर इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इज फॉर्म व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो क्या फॉर्म करती है वर्टिकली अपोजिट एंगल। और कितनी पेयर फॉर्म करेगी वो स्टूडेंट्स, ओनली 2 पेयर्स, दे फॉर्म ओनली 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जो पैर के एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, एक दूसरे को इक्वल होते हैं। सी AOC, उसका अपोजिट एंगल कौन सा आएगा BOD। सेम एज एंगल AOD, उसका अपोजिट एंगल आएगा BOC, राइट। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की स्टूडेंट दो ही पेयर होती है और दोनों पैर के जो एंगल्स होते हैं दूसरे को कैसे होते हैं, वो इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर एंगल BOD आपको 55 दिया है तो एंगल BOCD कितना होगा 55 होगा, राइट। स्टूडेंट, सो दैट्स इट, दिस इज द योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स। तो स्टूडेंट ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस द थ्योरम नंबर 6.1। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो आपको पसंद आए उसको लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।